अहिंसा परमो धर्म, ये शांतिकामी लोग और जो अपना कर्तव्य पथ पर अडिग नहीं रह सकता है वो, और जो व्यक्ति हमेशा केवल सीधी रास्ते पर चलना चाहता है, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा आ जाए तो वो उदाहरण देता है कि शांति से रहो, शांति से रहो, शांति से रहो, केवल यही कहता है। तो वो यही उदाहरण देता है। संस्कृत का जो ये श्लोक है तो कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जैसे गांधी जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, तमाम लोगों ने कहा अहिंसा परमो धर्म, लेकिन वास्तविकता क्या है? सब लोग कहते हैं गीता का श्लोक है, भगवान कृष्ण ने कहा है अहिंसा परमो धर्म। गलत है, 100% गलत है, ऐसा है ही नहीं। ये गीता का श्लोक ही नहीं है, न ये गीता में है, न महाभारत में है, किसी ऋषि की ये वाणी है। लेकिन इसका ये पूरी वाणी इतनी ही नहीं है अहिंसा परमो धर्म, ये है अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च। कहने का मतलब है अहिंसा, एकदम शांति रहो। अगर स्थिति परिस्थितियां सब अनुकूल हैं तो शांतिपूर्वक अपना जीवन आप बिताइए। लेकिन अगर धर्म पर कोई आंच आती है, धर्म के विरुद्ध में कोई आता है, धर्म के ऊपर अटैक होने की संभावना आती है, तो धर्म हिंसा तथैव च, टिट फॉर टैट। आप पहले से ही तैयार होकर के जा करके और उस अधर्मी को या अधर्म की संभावना वाले क्षेत्र को खुद ही ध्वस्त कर दो। ये मत इंतजार करो कि तुम वो अटैक करेगा तब हम प्रतिरक्षा करेंगे। आप खुद आक्रामक बन करके उस आतताई के विरुद्ध खुद जा करके और अपने धर्म की रक्षा के लिए उसको खदेड़ के मारो। पूरा श्लोक ये है। धर्म हिंसा तथैव च को लोग छोड़ देते हैं, केवल कह देते हैं अहिंसा परमो धर्म। पूरा श्लोक, कम से कम बोलने वाले को पूरा श्लोक बोलना चाहिए। इसको समझने में भी आसान रहता है कि किस परिस्थिति में ये दो चीजें हैं, शांति और युद्ध, दोनों चीजों की इसमें व्याख्या की गई है कि आपको शांति कब रहना है, क्यों रहना है, किसके लिए रहना है, किस परिस्थिति में रहना है, और आपको हिंसक कब बनना है। तो जब अपने ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, अपने कर्तव्यों के ऊपर कोई आक्रमण होने की संभावना हो तो आप युद्ध करें, आप युद्ध लड़ें। गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसे कहा है। वो जो श्लोक आप ये बोल रहे हैं सब लोग, ये गीता का श्लोक नहीं है, इसको ध्यान देना है। भगवान कृष्ण ने सीधे सीधे कहा है, अध्याय 2 के और 33वें श्लोक में कहते हैं, अथ चेत्तुमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः धर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति तेभ्यायां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादिरिच्यते। कहने का मतलब है कि यदि वो अर्जुन को समझाते हैं भगवान कृष्ण कि यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा, धर्म युद्ध किस लिए कि उसके धर्म के ऊपर, उसके राज्य के ऊपर, उसकी प्रजा के ऊपर बाहर से आक्रमण हो रहे हैं और वो इसको रक्षा न करे। अगर तू इसकी रक्षा नहीं करता है, ये तेरा धर्म है रक्षा करना, अगर तू रक्षा नहीं करता है तो तेरी अब तक की कीर्ति खो जाएगी, तू पाप को प्राप्त होगा, तुझे अपजस लगेगा। सब लोग बहुत काल तक तेरे इस नाम को बदनाम करेंगे, कहेंगे कि बहुत कायर था वो आदमी, वो राजा बहुत कायर था, वह अर्जुन बहुत कायर था, अगर उसने ऐसा किया होता तो ये होता वो होता। इस तरह से लोग तुझे कायर कहेंगे। तो कृष्ण जी तो सीधे सीधे इसमें कहते हैं कि तू युद्ध कर, तुझको केवल युद्ध करना है। किस परिस्थिति में? जब तेरे ऊपर आक्रमण हो चुका है तभी तो युद्ध नहीं करेगा, अब कब युद्ध करेगा? तो उठ, तू तन कर खड़ा हो जा और युद्ध कर। तेरे लिए यहाँ पर और भी बता रहे हैं कि जब अर्जुन कहते हैं कि यहाँ पर मेरे ताऊ हैं, मामा हैं, फूफा हैं, चाचा हैं, गुरु लोग हैं, भीष्म पितामह जैसे मेरे परबाबा खड़े हैं, भाई लोग खड़े हैं, मैं किसके ऊपर
वार करूं? तो कृष्ण कहते हैं अरे तू मूर्ख है। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यानापि योधवीरम मया हस्त्वांतम जहि मैं व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतस रणे सपत्नान। तू उठ, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और बहुत से सूरवीर, ये जितने भी हैं ये सब पापी हैं और पापियों को तो मैं पहले ही मार देता हूं। ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, केवल ये खड़े हैं, तुझको दिखाई दे रहे हैं जीवित। इनके नीचे से साख अंदर से कट चुकी है। तू केवल निमित्त बन जा, तुझको निमित्त बन करके केवल इनको मारना है, तुझे थोड़ा पाप लगेगा, क्योंकि ये तो अपने कर्म का फल इनको भोगना ही भोगना है। तो तू निष्कलंक है, तू धर्म युद्ध कर, तुझे युद्ध करना है और धर्म के लिए युद्ध करना है। तुझे अपने प्राणों के लिए मोह नहीं करना है, तुझे अपने कुटुंब का मोह नहीं करना है। जो भी तेरे सामने आए सब वध के योग्य हैं। कोई भी तेरे मार्ग में आता है, तेरा मार्ग रोकता है, चाहे वो जो हो, वो सब वध के योग्य हैं। ये भगवान कृष्ण ने सीधे सीधे कहा है। तो बताइए कहाँ भगवान कहते हैं कि तुम केवल अहिंसक बने रहो, अहिंसक हमेशा अहिंसा के पुजारी बने रहो, अहिंसा हमेशा अहिंसा के पुजारी। हमेशा अहिंसा के पुजारी थोड़ा कोई रह सकता है। स्थितियां क्या करती हैं, परिस्थितियां क्या करती हैं, समय कौन सा आया है, किस परिस्थिति में आप खड़े हुए हैं, आपको उसमें देखना है। मैकियावेली ने भी कहा है कि युद्ध अगर असंभावी हो गया है तो युद्ध कर, युद्ध को करना ही चाहिए। युद्ध को केवल टाला जा सकता है कुछ समय के लिए, युद्ध रोका नहीं जा सकता है, मैकियावेली कहता है। एक बताइए, इतना बड़ा राजनीतिज्ञ, इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ, वो कहता है कि युद्ध को केवल कुछ देर के लिए टाला जा सकता है। और अगर तू युद्ध को टालता है कि आज नहीं कल देखते हैं, कल तक देखते हैं, परसों तक देखते हैं, नरसों क्या होगा उसको देखते हैं, अगर तू युद्ध को टालता है तो तेरा घाटा होगा। ये मैकियावेली लिख रहा है, ये कोई उस तरह का फिलासफर नहीं है। ये कूटनीतिज्ञ है जो 40-45 देशों में राजदूत रह चुका था, इटली का। बट ऐसा लोग कहे। चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य की नीति सुनिए। चाणक्य कहते हैं कि जब युद्ध तुम्हारे दरवाजे को खटखटाने वाला हो, मतलब खटखटा रहा हो नहीं, जब दूर देखो कि युद्ध हो सकता है कि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तो तुम सीधे चढ़ाई कर दो और वो जहां मिले उसको वहीं ध्वस्त कर दो। युद्ध की संभावना को ही खत्म कर दो, तब तुम अपने घर में आराम से सो पाओगे। अगर तुम चाहोगे कि कोई आए तब हम उसको लड़ करके भगा दें, ये आंधी के समय की घटना है। चाणक्य ने कहा, आंधी को समझाया था जब बाहर से आक्रमण हो रहे थे, तब उसने कहा था कि ये गलत बात है, आपको आगे जाके लड़ना चाहिए, आपको सीमा के उस पार ही लड़ना चाहिए, आपको सिकंदर को वहीं रोकना चाहिए। क्या आप इंतजार करेंगे कि सिकंदर यहाँ आए तो हम उसकी रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें? ऐसा नहीं हो सकता है, आप रक्षा नहीं कर पाएंगे। यह चाणक्य ने कहा था। तो कोई भी है जो युद्ध की परिभाषा गलत करता है, युद्ध कब आवश्यक है उसकी मीमांसा गलत करता है, और युद्ध को जो टालता है वो घाटे में जाता है, उसी की हानि होती है उसका, और वो हानि के लिए स्वयं अपना तो खुद ही नुकसान करता है, अपने कुटुंबी, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए भी घातक हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई उदाहरण देता हो कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि शांत रहो, युद्ध मत करो, तो ऐसा तो है ही नहीं। कृष्ण तो महाभारत में सीधे सीधे भगवत गीता ही इसी पर बनी है। पूरी भगवत गीता में कृष्ण ने विभिन्न तरीकों से अर्जुन को यही समझाया है कि युद्ध आवश्यक क्यों है, कब है, और तुझको युद्ध क्यों करना चाहिए। युद्ध से घबराना नहीं है, ये इस पर भगवत गीता है। लोग गलत समझाते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ऐसे बोलिए अगर बोलना है तो सीधे सीधे।